is parajumble part 2. Last time we did parajumble. So basically how to solve parajumble questions, guys, there are two types, type 1 and type 2. Type 1 is where you would be given all the like C, E, A, B, D, C. So you have to choose which is the correct form. And the second type is where I have to choose, tell me the first sentence, tell me the second sentence, tell me the third sentence. Okay, I have to choose the first, second, third, fourth, and so on. In that case, in the type 2, guys, you all will have to choose the first sentence. So how to choose the first sentence? First sentence would always be a kind of इंट्रोडक्शन, या फिर फर्स्ट वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें हम लोगों को क्या देखना है, नाउन देखना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गाइज ईयरफोन ये देखो, ईयरफोन बहुत ही सस्ता वाला ईयरफोन है, दिखाना बनता नहीं है, मेरा हक नहीं है, बट गाइज ये ईयरफोन है. ठीक है, जेब्रॉनिक्स का ईयरफोन है. ठीक है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये ईयरफोन है जेब्रॉनिक्स का. सो सपोज मैं इंट्रो कांग्रेचुलेशंस मैम. हाँ हाँ वैभव, यार वैभव 600 का ही है इसमें क्या कांग्रेट्स. हाँ, एनीवेज ये वो जो ईयरफोन है वो सिर्फ 600 का है, बट मैं तुम लोग को इंट्रो दे रही हूँ कि हाँ ये वाला ईयरफोन है जिसका नाम जेब्रॉनिक्स है, ये मैंने ऐसे लिया था वैसे लिया था, बहुत बड़ा काम किया, जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इंट्रो जब हम लोग कोई चीज़ का देते हैं गाइस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेंटेंस. ठीक है. लास्ट सेंटेंस क्या रहेगा कि ईयरफोन समझो कि खराब हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना, बट ये ईयरफोन खराब हो गया है. ठीक है, चल नहीं रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी, प्लीज डू नॉट बाय एनी ईयरफोन फ्रॉम जेब्रॉनिक्स. ओके, नो ब्रांड्स आर अफेक्टेड इन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके. हाँ, तो फिर कंक्लूजन में कैसा रहेगा, दस, सो, हेंस, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे. ठीक है. तुम लोगों को दूसरा जो सेंटेंस रहेगा, सेकेंड सेंटेंस में गाइस सपोज मैंने ये जेब्रॉनिक्स का ईयरफोन है, तो मैं बार बार जेब्रॉनिक्स बोलूंगी तो तुम लोग को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, तो मैं उसके बदले में क्या बोल सकती हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा इट. ठीक है. सो हम लोगों को सीखना ये है कि सेकेंड सेंटेंस में वी विल बी यूजिंग व्हाट, वी विल बी यूजिंग प्रोनाउन. ठीक है. प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं बोलूँ वैभव, वैभव इज अ बॉय, राइट, तो वैभव के लिए कौन सा यूज होगा प्रोनाउन. हाँ श्रेयस, क्या यूज होगा, ही यूज होगा कि शी यूज होगा. ही. पता नहीं क्यों श्रेयस चुप है बहुत. ही मैम. हाँ हाँ हाँ, ही. ठीक है, वैभव ही. और अगर गर्ल है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शी. तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन. बहुत सारे लोग हैं, जन है, तो उसको क्या बोलेंगे, दे. ठीक है. तो ये तुम लोग का सेकेंड सेंटेंस. तुम लोग को क्या करना है, वो काम करना है जो भगवान करते हैं, ऊपर बैठ के जोड़ियां बनाते हैं. तुम लोग को क्या करना है, पैराजंबल में बैठ के जोड़ी बनाना है. ठीक है. और सेंटेंसेस को ज्वाइन करके आप लोगों को आंसर देना है. ठीक है. रेडी गाइस, एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को स्क्रीन शेयर कर दी तो कर देती हूँ फुल स्क्रीन में, तुम लोग फटाक से सॉल्व करो इसको और मेरे को आंसर बताओ. रेडी एवरीवन? So in this sentences guys, this is the type 2. Today we would be doing the type 2 where I have to find the first sentence, second sentence, third sentence and so on. Okay, so start. गाइज दिस क्वेश्चन वुड बी कमिंग इन योर एग्जाम फॉर 5 मार्क्स. ठीक है. फर्स्ट वाला हम लोगों को कभी भी पैराजंबल आता है तो सबसे पहले गाइज हम लोगों को ये ढूंढना है कि फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है. ठीक है, देख लेते हैं. पहला क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अबादी हु लेड द विक्ट्री अलायंस बेट ऑन द गेंस द इराकी आर्मी मेड अंडर द लीडरशिप इन द वॉर अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट टू विन पॉलिटिकल पॉइंट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी में द मे 12 parliamentary vote was crucial for all the main blocs in Iraq. For the Al-Faith bloc, a coalition of parties and leaders that have close ties with Iran, capturing power was important at a time when Iran is facing new regional challenges and they ran a largely pro-Shia campaign. Mr. Shadar, on the other side, shed his early sectarian image, focused his campaign on social justice and government failure, attacked Iran's deepening influence in Iraq from a nationalist perspective, and stitched up alliances with liberals and communists to expand his base. Iraq's parliamentary election results marked a remarkable comeback for Muqtada al सदर. ठीक है. क्या बोल रहा है आगे, ही इज द नेशनलिस्ट शिया क्लेरिक हु फॉर years had been sidelined both by the Iraqi establishment and its Iranian backers. ठीक है. पहले मुझे ये बताओ गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लग रहा है इसमें पढ़ने के बाद, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या लग रहा है,
फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गाइस मैंने आप लोगों को बोला था आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है नाउन, ठीक है। नाउन क्या दिख रहा है, कहाँ कहाँ नाउन दिख रहा है, देख लो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैदर अली, ये क्या है, नाम है किसी का, तो दिस इज द नाउन, ठीक है। सेकंड क्या है, मंथ, नेम ऑफ द मंथ आया है। थर्ड क्या है, थर्ड में नाउन नहीं दिख रहा है, थर्ड नहीं लग रहा। डी में मिस्टर सादर, अगेन इट्स अ नाउन। फिफ्थ में गाइज मतलब ई में जो है, ई इराक क्या है, ई भी नाउन है। अगला क्या है, ये ही जो है इज अ नेशनलिस्ट शिया, ये नाउन नहीं है। तो फिर हम लोगों का क्या है गाइज, हम लोग देखते हैं या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है, या तो ई हो सकता है, अपना पहला स्टेटमेंट, ठीक है। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर हैदर हु लेड द विक्ट्री बट बेट ऑन द गेंस्ट द इराकी मेड, सो दिस इज नॉट you looking like the first statement. सेकंड क्या है, the May 12 पार्लियामेंट्री वोट वॉज क्रूशियल फॉर वॉट, अपने को पता नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला देख लो, ऑल द एल फेथ ब्लॉक कोलिशन ऑफ पार्टीज, ये वाला भी नहीं लग रहा है। फिर मिस्टर सदर ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड मतलब अपने को पहले का सेंटेंस पता होना चाहिए। बचा क्या, फिफ्थ वाला, इराकी पार्लियामेंट इलेक्शन रिजल्ट्स मार्क्ड अ रिमार्केबल कमबैक फॉर मुक्तदा आई सदर, है ना, नाम मस्त है इसका। हाँ, तो ई जो है गाइज, ई अपना बनता है पहला स्टेटमेंट। कितने लोगों का सही हुआ, जल्दी से बताओ, सही सही बताओ कितने लोगों का ये वाला सही हुआ है पहला स्टेटमेंट। यस गाइज, क्विक एवरीवन। क्या हुआ गाइज, तुम लोग इतना शांत क्यों हो, नहीं आ रहा क्या सॉल्व करने के लिए, क्या हो रहा है? अंडरस्टूड गाइज एवरीवन? Yes, ma'am. यस, सो इट्स वेरी इजी गाइज, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स का आता है, तुम लोगों को 5 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत इजी होता है ये। नाउ आई हैव फाउंड द फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे क्या पूछ रहा है, आगे हम लोग को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। यस, मुझे बताओ तुम लोग क्या हो सकता है आंसर। यस गाइज, व्हाट कैन बी द सेकेंड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। आई एम सो सॉरी, वो गलती से नीचे ये हो गया। हाँ, पहले हम लोगों ने क्या देखा गाइस, ये वाला जो स्टेटमेंट है अपना फर्स्ट वाला, ई तक का, एक मिनट, कहाँ गया वो, हाँ, ये हमने देखा गाइस, ये वाला क्या है, ये अपना क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइट। ओके, ये इराक वाला फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसको कनेक्ट करते हैं, इराक पार्लियामेंट्री इलेक्शन रिजल्ट्स मार्क्ड अ रिमार्केबल कमबैक फॉर मुक्तदा अल सदर। सो लेट्स सी गाइस, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो सकता है कनेक्टेड टू दिस। मुक्तदा अल सदर, ठीक है। उसके बाद क्या, प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अब्दी हो सकता है क्या, द मे सो ही इज अ पर्सन, राइट, कम बैक ऑफ मिस्टर मुक्तल्ला अल सदर। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है इसको, ही इज अ नेशनलिस्ट शिया cleric who for the years who had been sidelined both by the Iraqi establishment and its Iranian backers. So guys, this becomes the second statement. तो देख लो अपना आंसर क्या आएगा, इस सेकेंड स्टेटमेंट के लिए आंसर आएगा एफ। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट्स गाइस, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या रहेगा, यस, थर्ड स्टेटमेंट क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है गाइस, इसके बाद क्या आएगा, मतलब हु फॉर इयर्स हैड बीन साइडलाइन बोथ बाय द इराकी एस्टेब्लिशमेंट एंड इट्स इरानियन बैकर्स। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अब्दी आएगा, या फिर द मे 12 ये आएगा, या फिर सी आएगा, क्या लग रहा है। C. सी लग रहा है, देखो यहाँ पे, ही इज द नेशनलिस्ट शिया क्लेरिक फॉर इयर्स हैड बीन साइडलाइन बोथ बाय द इराकी एस्टेब्लिशमेंट एंड इट्स इरानियन बैकर्स। इफ यू आर सेइंग सी, मतलब फॉर द अल फतेह ब्लॉक कोलिशन ऑफ पार्टीज। ओके, ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है,
Prime Minister Haider Ali, who led for okay, the May 12 parliamentary vote was crucial for the main blocks in Iraq. Yes, so not that one. This can be your third statement. ओके, थर्ड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है क्या आगे? देखो थर्ड स्टेटमेंट पूछ रहा है तो अपना क्या है आंसर थर्ड स्टेटमेंट के लिए? बी है। तो बी है यानी कि अपना आंसर हो गया क्या? डी। ठीक है, समझ में आई बात? सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट? ये तो हो गया ना अपना फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, ये तो हो गया। अगला है फिफ्थ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। देखते हैं फिफ्थ क्या बनेगा। तो गाइस थर्ड बन गया, अभी अपने को देखना है कि फोर्थ कौन सा बन रहा है। द May 12 पार्लियामेंट्री वोट वाज क्रूशियल फॉर ऑल द मेन ब्लॉक्स इन इराक। सो इसके बाद क्या लग रहा है क्या आएगा? मिस्टर सदर ऑन द अदर साइड शेड इज अर्ली सेक्टेरियन इमेज आएगा, या फिर सी आएगा, या फिर ए आएगा? सोच के बताओ जल्दी। ओके गाइज, यहाँ पे देखो द May 12 पार्लियामेंट्री वोट वाज क्रूशियल फॉर द मेन ब्लॉक्स इन इराक। इसके बाद क्या आएगा? तुम लोगों को आई थिंक मैं ना ये वाला शेयर कर रही हूँ, बट गलती से ना तुम लोगों को वो वाला शेयर करना था। एक ही मिनट, सॉरी, इसलिए शायद गड़बड़ हो रहा है, इसलिए तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो। अब ठीक है, अब दिख रहा है वाला स्क्रीन? हाँ, अब मुझे बताओ थर्ड के बाद क्या आएगा? थर्ड वाला ये स्टेटमेंट हो गया, बचा क्या? ए बी ए सी डी और yes, A, C and D. So the May 12 parliamentary vote was crucial for all main blocks in Iraq. Prime Minister Haider Ali Abdi, who led the Victory Alliance, bet on the gains the Iraqi army made under his leadership in the war against the Islamic State to win political points. ये आप लोगों का आएगा कौन सा? ये आप लोगों का आएगा फोर्थ वाला स्टेटमेंट। ठीक है, देख लो यहाँ पे लिख देती हूँ, फोर्थ आएगा। उसके बाद गाइस इसको कनेक्ट करना है, विन पॉलिटिकल पॉइंट्स को कनेक्ट करना है अपने को, या तो अपने को सी आएगा या तो अपने को डी आएगा। ठीक है, तो क्या लग रहा है क्या आएगा? जल्दी बताओ। सी लग रहा है। ओके, ये वाला फिफ्थ हो जाएगा, फिर बचा क्या? ये वाला हो जाएगा सिक्स्थ, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया? ई एफ, ठीक है, फिर क्या? बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। E, F, B, A, C, D, guys, this is your answer. Clear everyone? I hope guys it was clear. अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा मैं बताती तुम लोगों को क्या करना है। पैराजम्बल में हमेशा सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बीच में का कनेक्टिंग सेंटेंस देखेंगे, फिर पेयर्स बनाएंगे, फिर बाद में लास्ट वाला क्या रहेगा? अपना कंक्लूजन वाला सेंटेंस रहेगा। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, now let's proceed further guys and let's do the second question for the day. Okay, this one. American President Donald Trump. Okay guys, so this is the question. I cannot zoom it because zoom कर दिया तो तुम लोगों को दिखेगा नहीं। A B C D E ये पूरा देखना है आप लोगों को and solve it. Okay, I'm giving you all 5 minutes. So what is the question? American President Donald Trump last week announced that his administration would soon impose tariffs on the import of steel and aluminum into the US for an indefinite period of time. We बोल रहा है the European Union, one of the largest trading partners of the US, has since vowed to return the favor through retaliatory measures targeting American exporters. After all, they had learned their lesson from the global trade war of the 1930s, which deepened and prolonged the Great Depression, or so it was thought. The EU is expected to come out with a list of over 100 items imported from the US that will be subject to scrutiny. ठीक है, ई बोल रहा है वर्ल्ड लीडर्स did well to avoid protectionist trade policies in the aftermath of the Great Recession of 2008. ठीक है, आप लोगों को बताना है गाइस कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है। चलो गाइस, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लोगों को नाउन देखना है गाइस। यहाँ पे देख लो, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट वीक अनाउंस्ड,
ठीक है, लास्ट वीक कुछ अनाउंसमेंट हुआ है बोल रहा है ये। द यूरोपियन यूनियन वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग, ये भी कुछ बोल रहा है। अगला क्या है, आफ्टर ऑल दे हैड लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द, आफ्टर ऑल दे हैड लर्न, तो दे कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज द EU इज एक्सपेक्टेड, द EU इज एक्सपेक्टेड टू कम आउट विद अ लिस्ट ऑफ, ये मतलब एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है तो ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता है। अगला क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ पे ये अमेरिकन का फर्स्ट लग रहा है। अगला क्या है, ये ई, वर्ल्ड लीडर्स डिड वेल टू अवॉइड प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट रिसेशन ऑफ 2008, सो इट इज समवॉट गिविंग यू ऑल द इंट्रोडक्शन। सो गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट अपना बनता है ई। सबका स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ये आया क्या, बताओ फटाफट। Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे देख लो आंसर टिक करते हैं फटाफट से ई। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सेंटेंस बताओ मुझे क्या बोल, एंडिंग क्या हो रहा है इसका, वर्ल्ड ट्रेडर्स डिड वेल टू अवॉइड प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट रिसेशन ऑफ द 2008। यस, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो सकता है। ओके यहाँ पे देख लो गाइस, सी में दे दिया हुआ है। मैंने तुम लोगों को बोला था लास्ट टाइम कि whenever there would be a pronoun related to noun, वो अपना क्या रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट रहेगा। एनीवेज ये रिलेट भी कर रहा है तो इसलिए अपना ये सेकंड स्टेटमेंट बन सकता है। आफ्टर ऑल दे हैड लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेड वॉर ऑफ द 1930s व्हिच डीपेंड एंड प्रोलॉन्ग द ग्रेट डिप्रेशन और सो, तो ये अपना क्या हो गया गाइस, ये अपना हो गया सेकंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देख लो ई, देन क्या आ गया सी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बताओ मुझे फटाक से क्या आएगा। Yes, third statement, quickly everyone. It was thought 1930 this was deepened and prolonged the Great Depression, or so it was thought. Yes, क्या आएगा, A आएगा, B आएगा या D आएगा, क्या आएगा। ओके देखते हैं गाइस, ए में क्या बोल रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट वीक अनाउंस दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड सून इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम इन द यूएस फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द यूएस हैड सिंस वोट टू रिटर्न द फेवर। ओके सो यहाँ पे क्या है, आफ्टर ऑल दे हैड लर्न देयर लेसन फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेड वॉर ऑफ 1930s विच डीपेंड एंड प्रोलॉन्ग द ग्रेट डिप्रेशन, ऑल्सो इट वॉज थॉट। ठीक है, इट वॉज थॉट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट वीक अनाउंस। ठीक है, ये हो सकता है गाइस, ये अपना थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है, यानी कि उसके हिसाब से अपना यहाँ पे क्या आएगा, ए। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, बाद में हम लोग मार्क कर लेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या लग रहा है आप लोगों को, इसको कौन सा ज्वाइन कर रहा है। American President Donald Trump last week announced that his administration would soon impose tariffs on the import of steel and aluminum into the US for an indefinite period of time. हाँ, the EU is expected to come out, या फिर the European Union one of the largest trading partner move to return the favor. सो गाइज ये होगा अपना फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, ये होगा अपना फोर्थ स्टेटमेंट, यानी कि बी अपना बचा हुआ लास्ट में क्या आएगा, इस लास्ट में आएगा डी। वाई, बिकॉज इट इज समथिंग रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड टू कम आउट, ऐसा कुछ बोल रहा है ना वो, सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। सो दिस इज समवट कंक्लूजन। तो गाइज दिस वाज द फॉर्मेशन, समझ में आया सबको। सो दिस इज आंसर ECABD, सेकेंड वाला। सो the Indian Meteorological Department, I'll just zoom in a little bit. The Indian Meteorological Department just issued a warning saying that the storm has turned very severe. Fani, a cyclonic storm brewing in the Bay of Bengal, is set to hit India's eastern coast in the state of Odisha. Fani can even worsen into an extremely severe cyclone by tomorrow. Ministry of Home Affairs has ordered to release financial assistance in advance to 4 states that stand threatened by the natural disaster. This will prompt the government to put the National Disaster Response Force and the Indian Coast Guard on high alert. ठीक है, चलो मुझे फटाफट से बताओ गाइस, इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा। यस गाइस, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा। देख लो यहाँ पे,
सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया इंट्रो देखना है, तो यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके दिस इज एन इंट्रो लग रहा है, यहाँ पे फैनी लग रहा है, यहाँ पे फैनी लग रहा है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कुछ दिया हुआ है, दिस ये वाला ये तो नहीं हो सकता फर्स्ट स्टेटमेंट, यस आई थिंक आदित्य हैज आंसर्ड इन द कमेंट सेक्शन सेइंग दैट बी. Okay, so guys, if we consider B as the first statement, Fanny, a cyclonic storm, no, okay, sorry, Fanny, a cyclonic storm, brewing in the Bay of Bengal is set to hit India's eastern coast in the state of Odisha. ठीक है, आगे क्या लग रहा है आप लोगों को? सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहेगा? यस गाइस, क्विक एवरीवन, क्या लग रहा है? is said to hit the India's eastern coast in the state of Odisha. अगर हम लोग ए देखेंगे तो गाइस एक ए देख लो, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जस्ट इशूड अ वार्निंग. किस लिए वार्निंग? कि भाई संभल के रहो आप लोग, मतलब ये वाला आ सकता है इसके बाद. तो द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज इशूड अ वार्निंग सेइंग दैट द स्टॉर्म हैज टर्न्ड वेरी सीवियर. कौन सा स्टॉर्म? फैनी, अ साइक्लिक स्टॉर्म. ठीक है, तो गाइस ये अपना क्या हो गया? ये अपना सेकेंड स्टेटमेंट हो गया. इजी एवरीवन. चलो मुझे बताओ कि इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या लग रहा है आप लोगों को? थर्ड स्टेटमेंट कौन सा आएगा? या प्रथमेश इज सेइंग सी. क्या बोल रहा है सी में? फैनी कैन इवन वर्सन इनटू एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बाय टुमारो. यस, ये भी हो सकता है. मतलब ये अपना क्या हो गया? थर्ड स्टेटमेंट. सो गाइज अगर ये थर्ड हो गया तो मुझे बताओ इसके बाद क्या आएगा? फोर्थ क्या आएगा? दिस विल प्रॉम्प्ट द गवर्नमेंट टू पुट एन, ये आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ऑर्डर टू, क्या लग रहा है? सोच के बताओ फटाफट से. D आएगा मैम. हाँ, D. डी लग रहा है एवरीवन? Yes, ma'am. अच्छा, अगर डी लग रहा है तो आप लोगों को डी अगर फोर्थ लग रहा है तो बचाओ बचाओ क्या है? बचाओ ई फिफ्थ है. चलो देखते हैं आंसर फटाफट से. तो सेकंड अपना क्या था? सी था क्या? सी मतलब ए. हाँ, सेकंड सी मतलब ए है. हाँ सही है. आगे क्या बोल रहा है? फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला वाला तो मतलब ए है. सही है. व्हाट इज दिस नाउ? फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट यानी कि ई. यस यस. एक मिनट गाइस, यहाँ पे देख लो गड़बड़ हो गया. फोर्थ स्टेटमेंट मतलब ये वाला गलत है अपना. तो ये क्या बोल रहा है? फैनी कैन इवन वर्सन इनटू एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बाय टुमारो. फिर कौन बोल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ऑर्डर टू रिलीज फाइनेंशियल असिस्टेंस. उसके बाद दिस विल प्रॉम्प्ट द गवर्नमेंट आएगा. मतलब यानी कि ये अपना आएगा फोर्थ और उसके बाद ये आएगा फिफ्थ. इज इट? एक मिनट है, एक ही मिनट रुको गाइस. यहाँ पे क्या बोल रहा है? फोर्थ स्टेटमेंट मतलब अपना आंसर आएगा ई. यस. सो ये आएगा, पहले ये आएगा दिस विल प्रॉम्प्ट द गवर्नमेंट, ये आएगा, उसके बाद आएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो आंसर है ये गाइस, मतलब बी ए सी एंड देन यू विल हैव ई एंड देन यू विल हैव डी. क्लियर एवरीवन? दिस इज योर आंसर. ओके गाइस, लेट्स डू क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा ना जूम इन करती हूँ, आपको फुल स्क्रीन दिखाती हूँ, आप देख लेना. ठीक है, ओके गाइस, सॉल्व दिस वन.
So guys, next parajumble, we do need to guard against unfair trade practices such as goods made in China being routed through some countries with which India has an FTA, flouting all rules of origin and local value addition norms. This is integral to the ongoing process of eliminating from Indian businesses assorted means of enrichment that have little do with efficient creation of value. India can hope to end its present exclusion from global value chains across various industry segments through membership of RCEP. At the same time, the government needs to appreciate that global trade and exposure to import competition constitute a sure method of raising Indian industries competitiveness. Last बोल रहा है in parallel there is a need to put in place clear cut safeguard measures to prevent dumping of goods especially from China. Okay, so guys मुझे फटाक से बताओ कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लग रहा है आप लोगों को. आई थिंक GK saying C, right? Aditya is Yes. also saying C. ओके गाइज, अगर सी पहला लग रहा है आप लोगों को तो देखते हैं. इंडिया कैन होप टू एंड इट्स प्रेजेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम ग्लोबल वैल्यू चेन्स अक्रॉस. यस, ये सी होगा पहला स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें क्या दे रहा है अपने को, इंट्रो भी है और अपने को नाउन है. नाउन क्या है? इंडिया नाउन है. ठीक है. सो गाइज मेरे को बताओ अगला स्टेटमेंट क्या आएगा, यानी कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या आएगा इसके बाद का. India can hope to end its present exclusion from global value chains across various industry segments through membership of RCEP. हाँ, क्या लग रहा है? D आएगा या फिर A आएगा या फिर B आएगा? देखो यहाँ पे इसके बाद ये आएगा. इन पैरेलल देयर इज द नीड टू पुट इन प्लेस क्लियर कट सेफगार्ड मेजर्स टू प्रिवेंट डंपिंग ऑफ गुड्स स्पेशली फ्रॉम चाइना. यानी कि गाइस ये हो गया सेकेंड वाला. चलो इसके बाद का बताओ मुझे, थर्ड वाला क्या आएगा? A. थर्ड वाला ओके. इन पैरेलल देयर इज द नीड टू पुट इन ऑर्डर क्लियर कट सेफगार्ड मेजर्स टू प्रिवेंट डंपिंग ऑफ गुड्स स्पेशली फ्रॉम चाइना. वी नीड टू गार्ड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड. यस, वी नीड टू गार्ड अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो अभी बचा क्या है? फोर्थ एंड फिफ्थ. यस, फटाक से बताओ कि ये वाला आएगा, बी आएगा कि नेक्स्ट क्या आएगा? एट द सेम टाइम गवर्नमेंट नीड्स टू अप्रिशिएट आएगा कि दिस इज द इंटीग्रल टू द ऑनगोइंग प्रोसेस आएगा. क्या लग रहा है? B आएगा मैम. बी आएगा. चलो फोर्थ स्टेटमेंट अगर बी होता है तो बच्चा क्या है? डी क्या है? फिफ्थ स्टेटमेंट. सो गाइज लेट्स चेक आवर आंसर. फोर्थ स्टेटमेंट डी बोल रहा है. फोर्थ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट डी. द फर्स्ट स्टेटमेंट सीम टू बी एन इंट्रोडक्शन टॉपिक आफ्टर. ओके, डी मतलब करेक्ट ऑप्शन इज डी. डी मतलब ई. ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया गाइस? देख लो गड़बड़ हो गया है. सेकेंड स्टेटमेंट अपना राइट है. 1 2 3 4 5. सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो की क्या है? ई है. ये अपना सही हो गया. ठीक है, ये सही हो गया. आगे क्या है? थर्ड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट. थर्ड अपना क्या है? थर्ड अपना आया है ए. तो देखते हैं कि थर्ड ए आया है क्या? इनका भी ए आया है. ओके, दिस इज राइट. आई थिंक फोर्थ मालूम में गड़बड़ हो गया है. आगे क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट सी. वो भी राइट है अपना. शायद आप लोगों ने सी का जवाब दिया था. हाँ, सी ये वाला भी राइट है. नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ वाला स्टेटमेंट क्या है? बी. बी मतलब फिफ्थ स्टेटमेंट इज बी. ओके गाइस, सी यहाँ पे गड़बड़ हो गया. फिफ्थ स्टेटमेंट बी आएगा और बचा हुआ डी आएगा. यहीं पे गड़बड़ हो गया. यानी कि फिफ्थ वाला स्टेटमेंट ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा अपना. और कौन सा? सेकेंड या फोर्थ स्टेटमेंट. और लास्ट आएगा बी, यानी कि ये होगा फिफ्थ. क्यों होगा? क्योंकि थर्ड के बाद बोल रहा है क्या? थर्ड के बाद बोल रहा है वी डू नीड टू गार्ड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज गुड्स मेड इन चाइना बीइंग राउटेड थ्रू सम कंट्रीज विथ विच इंडिया हैज एन FTA फ्लाउटिंग ऑल रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड लोकल वैल्यू एडिशन नॉर्म्स. उसके बाद इसको कनेक्ट कर रहा है एट द सेम टाइम. यस, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट नीड्स टू अप्रिशिएट द ग्लोबल ट्रेड. ऐसे बोल रहा है गाइस. सो दिस इज द आंसर. CEADB, दिस इज द आंसर. ठीक है.
I am just sharing the screen in the Telegram group guys. So we do have our Telegram channel जिसका नाम क्या है, रिबेका बोडूका मैम करके सर्च करोगे तो आपका टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next question. This one. Yeah. Guys, solve this one quickly. Okay guys, next question. Last month the FCA issued a proposal to relax. Just a minute, I'll just zoom in. Yeah, last month the FCA issued a proposal to relax listing conditions for state-owned issuers wishing to qualify for the London Stock Exchange Premium listing segment, the exchange's golden standard segment governed by stringent regulations. In its consultation paper, the FCA states that foreign owners tend to be different from private sector individuals or entities, both in their motivations and in their nature. It is a valid assumption and precisely the reason why SOEs should not be given preferential regulatory treatment. Amid intense competition for the anticipated listing of Saudi Aramco, the world's largest oil company owned by the Saudi state, stock exchanges and financial market regulations are under pressure to provide incentives for the company to dual list its shares abroad. The proposal is presented as a mere technicality, but it is significant for reasons that extend beyond Saudi Aramco. In fact, it implies that regulations now believe that state-owned enterprises deserve special regulatory treatment. Last वाला है, United Kingdom's Financial Conduct Authority seems to be bowing to that pressure. Okay, so guys, अभी मेरे को फटाफट से आप लोग ये बताओ कि क्या लग रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लग रहा है. F बोला ना आपने, तो अगर F फर्स्ट स्टेटमेंट है, यस मैम. साथ ही साथ हम लोग मार्क करते रहते हैं आंसर. थर्ड स्टेटमेंट क्या लग रहा है, थर्ड स्टेटमेंट क्या लग रहा है फिर. The United Kingdom's Financial Conduct Authority seems to be bowing to that pressure. हाँ, that pressure. आगे क्या लग रहा है, कौन सा आएगा. That pressure seems to be bowing to that pressure. ए वाला देख लेते हैं. लास्ट मंथ द FCA issued a proposal to relax listing of this. ओके, अगर गाइज ये वाला अपना सेकेंड स्टेटमेंट हो जाता है, थर्ड देखते हैं. एक मिनट. ये वाला स्टेटमेंट सेकेंड कैसे हो सकता है. यहाँ पे FCA के बारे में जस्ट बोला है ना, तो अभी अपने को कुछ तो ये देखना पड़ेगा, प्रोनाउन देखना पड़ेगा. ये बताओ सेकेंड स्टेटमेंट क्या लग रहा है, क्या होगा. गाइस, ये जो आप लोगों ने बोला ना यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट नहीं आ सकता. यू नो व्हाई, बिकॉज यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी सीम्स टू बी बोइंग टू दैट प्रेशर. ओके, आई ऑल गेटिंग द पॉइंट. दैट प्रेशर मतलब विच प्रेशर, उसके बारे में हम लोग को बताया नहीं है. दैट प्रेशर मतलब क्या, तो अपने को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से. तो दैट प्रेशर ये एफ वाला जो है पहला नहीं हो सकता. अपने को देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है. लास्ट मंथ ये फर्स्ट नहीं हो सकता. इन इट्स कंसल्टेशन पेपर FCA स्टेट्स दैट, ये भी नहीं हो सकता. इट इज अ वैलिड अजम्पशन, ये भी नहीं हो सकता. अमिड इंटेंस कंपटीशन फॉर द एंटिसिपेटेड लिस्टिंग ऑफ सऊदी अरामको, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी, यस, ओन्ड बाय सऊदी, तो दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, क्लियर. अभी ये डी अपना क्या हो गया, डी अपना फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया है. तो गाइस सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद ये जो है ये आएगा. तो यूनाइटेड किंगडम्स फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी सीम्स टू बी बोइंग टू दैट प्रेशर. ठीक है, सो दिस वुड बी योर सेकेंड स्टेटमेंट, यानी कि एफ. सो एफ को हम लोग कनेक्ट करेंगे, फिर एफ को कनेक्ट करेंगे हम लोग ये वाला, कौन सा, ये लास्ट मंथ FCA वाला, यानी कि ये अपना तो हो गया थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है. लास्ट मंथ FCA issued a proposal to relax listing conditions for the state owned sellers wishing to the
to qualify for the London Stock Exchange premium listing segment, the exchange gold standard segment governed by the stringent regulations. हाँ, उसके बाद इसको कनेक्ट करने को अपने को देखना पड़ेगा. उसके बाद इसको कौन सा कनेक्ट करता है? द प्रपोजल इज प्रेजेंटेड. यस, ये वाला स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रेगुलेशंस के बारे में बोला है. उसके बाद ये वाला जो प्रपोजल दिया है, यानी कि ये हो जाएगा अपना फोर्थ स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट हो गया गाइस. बचा हुआ क्या है? बी और सी देखते हैं. इफ इन फैक्ट इट इम्प्लाइज दैट द रेगुलेटर्स नाउ बिलीव दैट द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस डिवर्स स्पेशल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट. उसके बाद देखते हैं इट इज अ वैलिड अजम्पशन आएगा या फिर ये आएगा. ठीक है, अब इसको रिलेटेड है इन इट्स कंसल्टेशन पेपर, मतलब इसके बारे में बोल रहा है. इन इट्स कंसल्टेशन पेपर बोल रहा है, यानी कि ये अपना क्या हो गया? फिफ्थ वाला. और लास्ट वाला बचा सी, क्या है? सिक्स्थ वाला. सो गाइज ये वाला आंसर देख लो. यहाँ पे आंसर है DFAECABC. ये अपना क्या है? ये अपना आंसर है. ठीक है. सो गाइज वी आर डन विथ सम मोर पैराजम्बल्स. एनी डाउट्स you all can do let me know in the comment section. So guys, I hope you all have understood all the parajumble questions, though the questions were a little difficult. Sorry guys, but you all can do practice this. Thank you so much everyone. Do remember to like, share and subscribe our YouTube channel. And guys, कुछ भी आपको doubts वगैरह होंगे तो comment करके मुझे बता दीजिए. Thank you. Every single day